नाज़रीन, मुल्क में डेंगू एक बार फिर से सर उठा रहा है और सिंध में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में भी हर अस्पताल से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मरीज़ बहुत ज़्यादा डेंगू के। सहूलियात डेंगू के मरीज़ों को क्या मिल रही हैं, ये जानने के लिए सरकारी अस्पताल का आज हमने रुख किया है। किन स्टेप से होते हुए एक मरीज़ जो है वो CBC टेस्ट की तरफ जाता है, CBC टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आती है और सहूलियत क्या है, क्या दवाइयाँ मुहैया की जाती हैं मरीज़ को। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम अस्पताल में आए हैं और अस्पताल में जानते हैं कि मरीजों के साथ किस किस्म का सलूक हो रहा है। हमारे साथ रहिए। पहला स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना, पर्ची बनाना है। तो एक पर्ची बनाए डेंगू के हवाले से। उमर मोहम्मद इम्तियाज़ 28, मैं लाहौर से। ये मेरे पास पर्ची आ गई है मेरी। अब मुझे जो है वो गाइड कीजिए, अब किधर जाना है, किस तरह से। स्टेप 1 के बाद आप वाइटल्स करवाएंगे। ये पर्ची मैं साथ ही रखूँगा अपनी। जी, पर्ची के ऊपर ही सारा कुछ लिखा जाएगा। अब मैंने कहा है यहाँ पे आना। ये स्टेप 2 है। जी, अच्छा, इस अमल को क्या कहते हैं जी? ये हमारा वाइटल्स काउंटर है जहाँ पे पेशेंट सबसे पहले आके अपना फीवर चेक करवाता है। बीपी चेक करता है उसका और फीवर चेक होता है। इसके बाद फ़ौरन हमारा डेंगू काउंटर सामने है, तो वहाँ पे पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरे पीछे स्टेप 2 का काउंटर है। यहाँ पर जो है वो सैम्पलिंग होगी, उसके बाद जो है वो CBC टेस्ट के लिए जो है वो स्टेप 3 की तरफ जाया जाएगा। अच्छा, ये स्टेप 2 है। जी जी, ये स्टेप 2 है। यहाँ पे आपका सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद जो है डेटा आपका जो है आपका नाम वगैरह सब चीज़ें एंटर की जाएंगी। इसके बाद आप डॉक्टर साहबा के पास जाएंगे और फिर वो उसके मुताबिक हाँ आपके अलामतें वगैरह पूछेंगे। इसके बाद पेशेंट का सैंपल ड्रॉ हो गया। इसके बाद यहाँ पे ओ फार्म फिल होगा जो एज ए सस्पेक्टेड पेशेंट काउंट होता है। और अभी वो ओ फार्म के साथ और CBC सैंपल के साथ हमारी काउंटर पे आ जाएगा। अच्छा, क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं पेशेंट के लिए, अगर तो वो सस्पेक्टेड है या नहीं है तो फिर क्या? WBCs देखते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं, प्लेटलेट्स का देखते हैं और हेमाटोक्रिट देखते हैं। इनिशियली जो है वाइट ब्लड सेल्स काउंट कम होते हैं, फिर प्लेटलेट्स कम होते हैं और हेमाटोक्रिट बाद में रेज होता है 4 to 5 डेज़ में। तो ये पैरामीटर्स चेक करते हैं हम। मेरी रिपोर्ट क्या कह रही है? आपकी ठीक है, नॉर्मल है। आपका प्लेटलेट्स पे 216 है, वाइट ब्लड सेल्स भी अमूमन कितने होने चाहिए प्लेटलेट्स? नॉर्मल 150 to 350 होते हैं और WBC 4 to 11 होते हैं नॉर्मल। हेमाटोक्रिट मेल्स और फीमेल्स का वेरी करता है। मेल्स का जो होता है 35 to 44 होता है नॉर्मल। तो आपकी नॉर्मल है रिपोर्ट। अब कहाँ रेकमेंड करेंगे ये बिल्कुल प्रोसीजर? अगर नॉर्मल है तो हम बे 2 में भेज देते हैं। डेंगू नहीं आ रहा, कोई नहीं है, दूसरा फीवर हो सकता है, फिर बे 2 में भेज देते हैं मेडिसिन में। अगर डेंगू होता है तो हम खुद ही यहाँ पे डील करके एडमिशन के लिए बे 4 में भेजते हैं। वो SR की स्टैंप लगती है और फिर एडमिट होके फिर फीमेल वार्ड HDU नीचे है और मेल वाला ऊपर है, 2nd और 3rd फ्लोर पे। अब ज़मीन साहब, ये सारा मामला पूरा हो गया है, मतलब कि सिर्फ हमें मैक्सिमम लगा होगा कोई 3 से 4 मिनट मेरे ख्याल में। 4 से 5 मिनट का ये सारा प्रोसीजर था। जो तो ये मतलब इतना आसान सहल प्रोसीजर है कि 4 से 5 मिनट लगते हैं और बिल्कुल एक प्रॉपर सेटअप के साथ अगर आप पेशेंट सस्पेक्टेड हैं तो फिर आपको बे 2 में भेज दिया जाता है, बे 4 में भेज दिया जाता है। अगर सस्पेक्टेड नहीं है तो फिर बे 2 में जहाँ पर जो है वो आम बुखार के हवाले से पेशेंट होते हैं। ये डॉक्टर साहब के चेक करने के बाद हमारा IT काउंटर है यहाँ पे। तो जहाँ पे पेशेंट इंटर होता है उसे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और सारा डाटा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जा रहा है ऑनलाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डॉक्टर मुनीर साहब जो MS हैं म्यो हॉस्पिटल के, उनकी सुपरविजन में ये सारा सेटअप बना हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेडिसिन की कमी नहीं है, PPs की कमी नहीं है, किसी भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं, हमारी वार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ एक्यूरेट हैं, तो किसी चीज़ की। अच्छा, अब हम कोशिश ये करते हैं कि वार्ड का विज़िट करते हैं जहाँ पर मरीज़ जो है वो ज़ेर इलाज हैं और देखते हैं कि सहूलियात किस तरह से मिल रही हैं।
और जो मेडिसिन शॉर्ट हैं, क्या वो मेडिसिन इन्हें यहाँ पे मिल रही हैं जो क्लेम कर रहे हैं? मेरे साथ चलिए वार्ड का विज़िट करते हैं। ये डेंगी वार्ड है जी, और अभी अभी आपके पास कितने यहाँ पे मरीज़ हैं? एक पेशेंट है अभी, और अमूमन कितने आ जाते हैं रोज़? 3-4 आप पहले तो ये स्टेबल वार्ड भी थी ना, आजकल ये बनवा दिया फीमेल एचडीयू। यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स आएंगे। हाँ जी। इस वक्त हम डेंगी वार्ड में मौजूद हैं और मरीज़ों से जानते हैं कि अस्पताल में किस किस्म की सहूलियात उनको मिल रही हैं, इलाज ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही। साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल। तो कब से बुखार है आपको था और क्या मामलात हैं? ये तकरीबन 1 वीक से बुखार था। बुखार तो उतर गया था लेकिन मेरे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, तो उसकी वजह से अभी उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पे मुझे इन्होंने एडमिट किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि अस्पताल में सहूलियात जो हैं वो प्रॉपर मिल रही हैं आपको? सहूलियात प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। कभी इनके पास नीडल्स ख़त्म हो जाती हैं, कभी इनके पास टेप ख़त्म हो जाती है, और कभी इस तरह से इनके पास ना पूरी प्रॉपर जो है ना नहीं है चीज़ें यहाँ पे इनके पास। तो टाइम टू टाइम थोड़ी मुश्किलात आती हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो कहते हैं कभी एमरजेंसी में भेज देते हैं, वहाँ से लेके आए, कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, तो इस वजह डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहूँगा। नीडल्स ख़त्म हो जाती हैं, इस तरह के कोई मसाइल आ जाते हैं, मरीज़ एमरजेंसी चला जाता है फिर वापस आ जाता है, नहीं, क्या बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली जब पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो फर्स्ट स्टेशन एमरजेंसी ही होता है, तो वहाँ से उनको इनिशियल ट्रीटमेंट करके यहाँ पे रेफ़र किया जाता है। ये डिज़ास्टर वार्ड है, अभी न्यूली इसको अरेंज किया है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन सम टाइम होता है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह एमरजेंसी से होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, उनके लिए मे भी विज़िट करना पड़े, वैसे कोई इशू नहीं है। मज़ीद 1-2 मरीज़ों से बात करना चाहूँगा मैं, मेरे साथ आप रहें अगर तो। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर? जी शुक्र अल्लाह का। क्या हो गया? डिंगी कैसे हो गया? बस हो गया, कैसे होता है। सहूलियात सही मिल रही? हाँ जी अच्छी मिल रही है। वही टाइम पे मिल रही? जी जी टाइम पे मिल रही है। क्या मामलात हैं अस्पताल के? मामला ठीक? ठीक है, बेहतर है। डॉक्टर से मुतमईन? मुतमईन नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, मरीज़ एक और से बात करेंगे। ये छोटा भाई एक यहाँ पर है और इनसे बात करना चाहूँगा मैं। क्या हाल है? ठीक। क्या हो गया था? डेंगू बुखार ऐसे? ऐसे ही बस 2 दिन पहले हुआ। अच्छा, तो अब अस्पताल में सहूलियात सही मिल रही है? यस तबीयत ठीक रहती है? ठीक। दवाई वगैरह टाइम पे मिलती है? हाँ जी। नाज़रीन, मिला जुला रुझान है। डॉक्टर्स हजरात से जब हमारी बात हुई है तो वो भी ये कह रहे हैं कि मतलब कि नई वार्ड बनी है जिसकी वजह से जो है वो अभी प्रॉपर चीज़ें लाइन अप हो रही हैं, और जब रनिंग में आ जाएंगी जो है तो फिर मामला और ठीक हो जाएंगे। मिला कुछ मरीज़ों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो एक कोलैबोरेटिवली अगर बात की जाए तो ठीक काम हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह चलते आ रहे हैं और विद इन सेकेंड्स काम होता है। तो आखिर में मैं ये चाहूँगा कि अहमद साहब से एक बार बात की जाए, ये तमाम जो मामलात हैं उनके सामने रखा जाए, उनका एक वर्डिक्ट ले लिया जाए कि क्या ये वाकई हो रहा है या कि नहीं वैसे ही है। मेरे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब मौजूद हैं, MSME हॉस्पिटल हैं। इनसे जानते हैं जो बाहर तमाम सिचुएशन हमने देखी है, काफ़ी रैपिड एक काम है जो डेंगू के हवाले से है। 6 स्टेप्स हैं और बहुत तेज़ी के साथ 5 से 6 मिनट में सारे टेस्ट जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं, सारा प्रोसीजर हो जाता है, फिर रिपोर्ट भी बहुत जल्दी से आ जाती है। डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है अस्पताल के अंदर और काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। जी बिल्कुल, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की गाइडलाइंस हैं जिन पे तमाम टर्शियरी केयर हॉस्पिटल काम कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके बाद मुख्तलिफ स्टेप्स हैं कि जिसमें टाइम लाइन भी तय है कि इतनी देर में कम से कम टाइम में उसकी CBC होगी, उसका इलाइजा होगा, IgM IgG होगी, और इस टाइम के अंदर हम उसको कंक्लूड भी कर लेंगे। वो डैशबोर्ड पे भी एंटर करते हैं और उसका
रेगुलर रिपीटेडली एनालिसिस भी होता है कि कहीं पे डिले तो नहीं आ रहा है डायग्नोसिस में, उसकी कंफर्मेशन में, या उस पेशेंट के स्टे में। इवन जन खुदा न खास्ता अगर डेथ भी होती है तो उसको भी एक टेक्निकल कमेटी एवेलुएट करती है कि क्या प्राइमरी काज उसमें डेंगू ही था और है या कोई और था। इसके साथ साथ हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में पैरास्टामोल मेडिसिन 5 लाख से ज़्यादा वो भी मौजूद है। हमारे पास IgM IgG किट्स। एक मेडिसिन के हवाले से पैनाडोल कहते हैं शॉर्ट हो गई है, उसके बाद जो है वो कहते हैं कंपनी ने बंद कर दी क्योंकि वो प्राइस इंक्रीज़ करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको जो है वो नहीं दी। ये बेसिकली पैनाडोल ही मौजूद है या पैरासीटामोल सॉल्ट में किसी और कंपनी के मौजूद? हमारे पास पैनाडोल ही मौजूद है और वो 5 लाख से ज़्यादा है, और डायरेक्टर जनरल हेल्थ के पास 50 लाख से ज़्यादा है पैनाडोल मौजूद है। बेसिक साल्ट वो ही है, असल में हमारे वो कॉन्सेप्ट में बन गया है ना कि हमने वो पैनाडोल के नाम की लेनी है, सैकड़ों नामों से आती है। शॉर्ट इस वजह से तो नहीं हुई कि सरकार ने सारी उठा ली हैं? नहीं, सरकार ने नहीं उठाई, ये मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। हम जो सरकार ख़रीदती है ना, सरकार तो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए से ख़रीदती है और उसके ट्रेड नेम से नहीं खरीदती, जेनेरिक से ख़रीदती है। और जेनेरिक में साल्ट तो वही होता है जो बाकायदा टेस्टिंग के बाद आता है। पैरासीटामोल सॉल्ट है और उसके जेनेरिक में जो है वो ख़रीदी जाती हैं और जो आपके पास वाफिर मिकदार में हम ट्रेड नाम से नहीं जेनेरिक से लेते हैं। तमाम की तमाम मेडिसिन जेनेरिक से आती हैं। हमारा तो उसकी क्वालिटी पे होता है, साथ उसकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्राइस पे होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने जब पेशेंट से बात की तो वैसे तो उनका सबका जो है वो यही था कि बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। एक आध पेशेंट ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं और जो है वो कुछ कहते हैं कि जी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, आ रही हैं, फिर इमरजेंसी भेज देते हैं। नहीं, उसमें जो डेंगू के पेशेंट्स हैं ना, उनके लिए तो बाकायदा टाइम लाइन भी डिफाइंड है, वो सारी की सारी मेडिसिन उसको मिल रही हैं। अगर कोई वो पेरेंटली किसी और डिजीज़ की वजह से मेडिसिन ले रहा है तो पहले से वो कैरी ऑन कर रहा है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कुछ और को कोई लंबी डिजीज़ है, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट जो पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाते हैं ना या हेमरेजिक होते हैं, उनमें ना कोई इम्यून डेफिशिएंसी साथ चल रही होती है, वो कोई डिले की वजह हो सकती है। अदरवाइज पेरेंटली जो डेंगू की ट्रीटमेंट में वो सारी की सारी और मैक्सिमम बाकी भी हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, आपने सरकारी अस्पताल के हवाले देखे किस तरह से सरकारी अस्पतालों में विद प्रोसीजर तमाम मामला तय पाते हैं और डेंगू के मरीज़ का इलाज जो है वो किस तरह अच्छे तरीके से हो रहा है। मेयो हॉस्पिटल लाहौर, जो कि लाहौर का नहीं बल्कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल कंसिडर किया जाता है, इस हस्पताल में 60 से 70 डेंगू के मरीज़ मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो मरीज़ आते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। चेक एंड बैलेंस रखने के लिए डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब इसकी खुद जो है निगरानी करते हैं। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स लेकर और मज़ीद अवेयरनेस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के पास।